Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So our today's topic of discussion is very important, representing organic molecules. तो सर इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कितनी तरह का उसका फार्मूला जो है वो होता है, कितनी तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। तो सर डिफरेंट वेज हैं रिप्रेजेंट करने की, जैसे नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी तरह हम देखते हैं जी एम्पेरिकल फार्मूला, नंबर 3 पे स्ट्रक्चरल फार्मूला। इधर स्ट्रक्चरल फार्मूला की फर्दर टाइप्स होती हैं हमारे पास, डिस्प्लेड फार्मूला, उसका कंडेंस्ड फार्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये 2 टाइप्स है हमारे पास, और सी टाइप स्केलेटल फार्मूला। तो ये सब डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर प्रॉपरली। तो सर फर्स्ट जो हमारे टाइप्स है ना रिप्रेजेंट करने के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है, इसी डेफिनेशन देखते हैं। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सर ये डेफिनेशन है। तो सर डेफिनेशन में क्या बता रही है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो आपको बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, कि आपके पास कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो मौजूद है मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में। सर कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स। तो ये आपको जो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि कितने असल में एटम मौजूद हैं हर एलिमेंट के, जो आपके पास कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखते हैं सर ब्यूटेन। अब देखिए एग्जांपल से अब क्लियर होगा आपको। ब्यूटेन जी C4H10, तो ये इसका आपके पास C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ब्यूटेन का। इसी तरह से एसिटिक एसिड का C2H4O2। अब ये कैसे आया, तो सर देखिए इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का, देखें CH3COOH, ये इसका कंडेंस फार्मूला है CH3COOH। तो ये इस तरीके से कंडेंस फार्मूला है, और इस तरीके से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इसमें ये होता है CH3COOH। तो सर ये देखें, ये इस तरीके से कंडेंस फार्मूला होता है CH3COOH, और ये इस तरीके से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH3COOH। अब से इसका जो हमने ना देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, 2 कार्बन C2, 4 हाइड्रोजन 3 और 4 H4 और O2। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट आपको आइडिया क्या दे रहा है, जस्ट आइडिया दे रहा है एटम्स के बारे में कि एक्चुअल किस एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। कार्बन के 2 एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मिनिमम इंफॉर्मेशन में जस्ट वो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि भाई इस एलिमेंट के इतने एटम मौजूद हैं, इस एलिमेंट के इतने एटम मौजूद हैं, और इस एलिमेंट के इतने एटम। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। इस तरह से एथेनॉल। अब एथेनॉल का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3CH2OH। ये सिर्फ अब एथेनॉल है CH3CH2OH, ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसको देखो C2H6 3 5 6 H6 और एक O, C2H6O। तो ये एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। तो उससे यहाँ से ये 3 एग्जांपल्स हमने देखी, ब्यूटेन, एसिटिक एसिड और एथेनॉल। तो यहाँ पे हमने इनके कंडेंस फार्मूलाज भी साथ देखे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी देखे, और फिर हमने उसको यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उम्मीद है 3 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन देता है, जस्ट आपको एटम्स के बारे में बताता है हर एलिमेंट के। तो सर उसके बाद नेक्स्ट देखें, नो इन्फो अबाउट द नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप। ये आपको फंक्शन ग्रुप के नेचर के बारे में कुछ नहीं बताता। देखें C2H6O। अब C2H6O यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं हो रहा कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप के बारे में नहीं बता रहा। लेकिन जब हम एथेनॉल के कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखते हैं, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ हमें समझ आ रही है कि देखिए OH है, फंक्शन ग्रुप पे मौजूद है। तो ये आपको नेचर के बारे में बता। तो नो इन्फो अबाउट नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप
एंड सीक्वेंस इन विच एटम्स आर लिंक्ड, और एटम्स किस सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं, कैसे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपको नहीं बताता मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि कैसे कार्बन हाइड्रोजन किस तरह बॉन्ड है, कैसे लिंक की जो हुई है आपस में। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है जी, वो क्या है, देखें आपके पास एथेनॉल है और मिथॉक्सीमीथेन है। तो ये एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH एथेनॉल, और ये मिथॉक्सीमीथेन CH3OCH3 जिसे हम डाई मिथाइल ईथर भी कहते हैं। तो सर ये दो जो है ना आपके पास, दो आपका डिफरेंट, देखें ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6O। ठीक, तो हम कहते हैं दे आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स, इन्हें हम कहते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखें दो डिफरेंट आपके पास कंपाउंड है, एथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O। इन दोनों का देखें C2H6O, इसका भी देखें C2H6 और ये O, तो दोनों का C2H6O सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है, ड्यू टू नेचर ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो हम कहते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है एक दूसरे के, यानी एथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो सर इसी तरह से आपका बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो सर ये थी हमारी पहली टाइप मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेफिनेशन देखी हमने, डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, और ये आइसोमर्स के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब दूसरी जो टाइप है वो एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको पहले मिनिमम इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर आप किसी टेबल पे कट डाउन करें, तो अगर वो किसी टेबल पे कट ऑफ हो जाए और आपके पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स पीछे बच जाएगी ना, उसे बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखते हैं सर एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। क्या है फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द smallest whole number ratio of atoms of each element present in a molecule of a compound। यानी क्या कह रही है डेफिनेशन स्टूडेंट, डेफिनेशन में कह रही है कि जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होती है वो क्या बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला बताता है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी आपके पास जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है ना, तो जो मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एटम्स होते हैं, उन एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को बताता है। तो सर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है उसमें जो एटम्स हैं, अगर किसी टेबल पे कट ऑफ हो जाएंगे तो जो चीज़ बचेगी दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। तो देखते हैं सर एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। तो पहले ब्यूटेन, अब देखिए ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी, C4H10। अब इसको 2 के टेबल पे आप कट ऑफ कर सकते हो। देखें कार्बन 4 है तो 2 के टेबल पे कट ऑफ किया तो C2, हाइड्रोजन 10 है तो 2 के टेबल पे कट ऑफ किया तो H5, तो C2H5। तो ये इसका क्या है स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम कहते हैं कि दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C2H5। इधर से एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड जो होता है हमारे पास C2H4O2। अभी हम पढ़ के आए हैं ये एसिटिक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड आईपेक नेम है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का अभी हम पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज द एसिटिक एसिड कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला एंड व्हाट इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो सर यहाँ पे देखिए एथेनोइक एसिड है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए C2H4O2। तो C2H4O2 इसका ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नजर आ रहा है कि 2 के टेबल में कट ऑफ हो सकता है, तो 2 के टेबल में कट ऑफ करें C1H2O1, तो CH2O। तो CH2O जो है ना, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड। तो इसी तरह से और बहुत सी एग्जांपल आप छोटी क्लासों में, मैट्रिक में 9, 10 से पढ़ के आए हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। जैसे हमने वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डील किया है, वहाँ पे आपने उनके लिखे हुए थे। एक एग्जाम्पल और देखें। अब जैसे बेंजीन आपके पास होता है, बेंजीन C6H6। अब C6H बेंजीन होता है, तो इसको आप 6 के टेबल पे कट ऑफ करें तो क्या बचेगा CH।
तो CH क्या होता है? CH इज द empirical formula of benzene. CH is the empirical formula of benzene. तो ये स्ट्रेंथ एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना बेसिकली ये आपको एक्सप्लेन करता है प्रॉपर तरीके से। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको एक्सप्लेन करेगा, यानी चीज़ों को जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जाहिर करें, रिप्रेजेंट करें। तो इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, ये आपको डिटेल में कंप्लीट वे में आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कितने बॉन्ड हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्सप्लेन करता है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है डिस्प्लेड फार्मूला, उसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद थर्ड है जी स्केलेटल फार्मूला। ये तीन टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो इन तीन जो टाइप्स है स्ट्रक्चरल फार्मूला की, इसमें जो सबसे जो एक्सप्लेन्ड फॉर्म है ना, जो चीज़ों को फुल एक्सप्लेन करता है, वो है डिस्प्लेड फार्मूला। ये डिस्प्लेड फार्मूला, इसे ग्राफिकल फार्मूला भी कहते हैं। तो डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला ये बेसिकली मोर एक्सप्लेनेटरी है, ये कंप्लीटली मोर डिटेल्ड में आपको हर चीज एक्सप्लेन करता है। तो देखते हैं, बाकियों को भी देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको व्हाट आर डिफरेंस इन दीज थ्री टाइप्स। तो बस स्ट्रक्चरल फार्मूला की थ्री टाइप्स हैं, डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, इसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, थोड़ा डिफरेंस है दोनों टर्म्स में देखेंगे, और स्केलेटल फार्मूला। तो देखते हैं ए टाइप डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला। सबसे पहले कुछ बातें इसके बारे में। शोज ऑल द बॉन्ड्स, तमाम बॉन्ड्स को दिखाता है। डिस्प्लेड फार्मूला तमाम बॉन्ड्स को दिखाएगा, शो करवाएगा बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान जितने भी बॉन्ड हैं सबको शो करवाएगा, एज वेल एज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और आपकी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को भी एक्सप्लेन करेगा। तो डिस्प्लेड फार्मूला तमाम बॉन्ड्स को दिखाया, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो भी जो है फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ईच एंड एवरी बॉन्ड ये शो कराएगा। तो ये आपके पास डिस्प्लेड फार्मूला। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है आपके पास स्टूडेंट देखिए C4H10, तो C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C और बॉन्ड H, सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। तो देखिए ये सारे बॉन्ड्स को शो कर रहा है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं स्टूडेंट, 10 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये तमाम बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर। इधर जो एथेनॉल, अब एथेनॉल में क्या आता है? एथेनॉल CH3 CH2OH, ठीक हो गया। तो आपको पता है ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एथेनॉल का CH3 CH2OH है। अब देखिए तमाम बॉन्ड्स को शो कर रहा है। डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला तमाम बॉन्ड्स को, ईच एंड एवरी बॉन्ड ये आपको दिखा रहा है। CH3 CH2OH एथेनॉल, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अब इसमें क्या आता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये इसके तमाम बॉन्ड्स को शो कर रहा है और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखा रहा है। तो सर ये होता है हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला या ग्राफिकल फार्मूला। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला की एक टाइप है जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करती है, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है हम ये देखते हैं। उसके बाद होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्टूडेंट नॉर्मली जो हम बुक्स में देखते हैं ना, हमारी जो बुक्स हैं उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो हमारी बुक्स में जो फॉर्म लिखी होती है ना, वो होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जैसे ब्यूटेन लिखा होता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये जो फॉर्म लिखे होते हैं नॉर्मली हम जो पढ़ रहे होते हैं, हम जो लिख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं सबको, जिस फॉर्म में हम फार्मूला लिख रहे होते हैं नॉर्मली, वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, वो सिंपल कंडेंस्ड फार्मूला नहीं होता।
तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो इसमें कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? कंडेंस्ड फार्मूले में आपने ना तमाम चीजों को यानी बंद करके लिखना होता है, ठीक है। जैसे ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन का जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला ब्यूटेन का CH3CH2 टू टाइम्स, यानी मीथाइलिन ग्रुप कहते हैं इसे। तो CH2 कहते हैं मीथाइलिन, मीथाइलिन। तो दो दफा मीथाइलिन और फिर मिथाइल, तो मिथाइल, दो मीथाइलिन फिर मिथाइल। तो यहां पे कोई बॉन्ड नहीं शो कराया, बस ग्रुप्स को आपने ग्रुप्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप, यानी उसको बिल्कुल बॉन्ड नहीं शो कराए हुए और ग्रुप्स की फॉर्म में लिखा हुआ है आपने फार्मूला। तो इसे बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहते हैं इसको? कंडेंस्ड फार्मूला। तो सर अगर मैं ब्यूटेन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो वो क्या होगा? तो देखिए सर, अगर मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं ब्यूटेन का, ये होगा तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो देखिए सर, नॉर्मली जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इस तरह ही बुक्स में हमारी लिखा होता है ये। तो ये जब हम लिखते हैं ना ब्यूटेन, हम इस तरह लिखते हैं ब्यूटेन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये जो तरीका है लिखने का, सिर्फ बॉन्ड शो कराना कार्बन कार्बन के, ये जो ब्यूटेन को ये लिखने का तरीका, इसे कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं ना फार्मूला, वो होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बस कंडेंस्ड फार्मूला पे आ जाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो अब ये ब्यूटेन का ये कंडेंस्ड फार्मूला है, कोई बॉन्ड नहीं शो कराया। इधर नेक्स्ट है CH3 CH2OH। अब ये एथानॉल का ये क्या है जी? एथानॉल का ये कंडेंस्ड फार्मूला CH3 CH2OH, कोई बॉन्ड शो नहीं करवाया गया। ये एथानॉल का कंडेंस्ड फार्मूला है, तमाम चीजों को बंद करके हमने लिखा है। तो अगर मैं कहूँ एथानॉल का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे ये आपके पास एथानॉल का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है CH3 CH2OH। तो बॉन्ड शो करा दें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इधर नेक्स्ट देखो एथानोइक एसिड का, ये एथानोइक CH3COOH। तो ये आपके पास एथानोइक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड का ये कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर मैं कहूँ जी मुझे बताएं जी एसिटिक एसिड का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी एथानोइक एसिड। इधर से 3 एग्जांपल हमारी बुक में गिवन है, एक चौथी एग्जांपल भी आप देख लें। ये देखें, ये आपके पास क्या है? ये आपका 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल है। तो ये कार्बन के साथ बेसिकली 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो ये कार्बन के साथ OH लगा हुआ है और इसी कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए, यानी इस कार्बन के 4 ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो कार्बन है सेंट्रल, इस कार्बन के एक तरफ OH लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर CH3, इस कार्बन के बाएं भी CH3 और नीचे भी CH3। तो ये असल में स्ट्रक्चर है। तो वो तो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ना, वो तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, तो ये सिर्फ कंडेंस्ड है। तो CH3 3 टाइम्स और COH, ये कंडेंस्ड फार्मूला 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल का। अगर इसका मैं, ये कंडेंस्ड फार्मूला है CH3 3 टाइम्स, मिथाइल 3 मिथाइल कार्बन OH। अगर मैं इसी का लिखूं स्टूडेंट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो कैसे होगा? तो वो से इस तरह होगा कि मैं कहता हूं तो इस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये आप CH3 और ये आपके पास OH और ये आपके पास CH3। तो ये जो ना आपके पास देखिए, ये है आपका 2-मिथाइल, देखिए कार्बन में 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है और 2-ओल दूसरे कार्बन पे ओल है, यानी ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये है आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 3 कार्बन की, दूसरे कार्बन पे ही मिथाइल है, दूसरे कार्बन पे ही ओल है। तो ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है, बंद करके लिखा। और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। तो लास्ट टाइप है हमारे पास जो है वो है स्केलेटल फार्मूला। तो नॉर्मली अभी तक आपने इसका यूज नहीं किया, ये आपके लिए एक नई चीज है, स्केलेटल फार्मूला। तो सिर्फ स्केलेटल फार्मूला को ही ना हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। और यहाँ पे भी आप इनके और नाम भी याद करेंगे। जो कंडेंस्ड फार्मूला, इसको लीनियर फार्मूला भी कहते हैं।
लीनियर फार्मूला। तो ये एक लाइन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो इसे लीनियर फार्मूला भी कहते हैं। ये देखो डिस्प्लेड फार्मूला है, बहुत सारी जगह घेरता है, तो इसी को हम क्लोज करके एक लाइन की फॉर्म में लिख देते हैं, लीनियर फार्मूला इसलिए कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूले को। तो आगे चलते हैं, नई चीज आ गई स्केलेटल फार्मूला, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको हम कहते हैं दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डिस्प्लेड फार्मूला। ये डिस्प्लेड फार्मूला का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये डिस्प्लेड फार्मूला जो हमने पढ़ा है, तो ये डिस्प्लेड फार्मूले का सिंप्लीफाइड वर्जन है, विच कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्या शो नहीं करते, तो ये तो बता दिया ना क्या है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है डिस्प्लेड फार्मूले का, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जाहिर करते हैं इसकी मदद से। तो ये तो थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी। अब बड़ी अहम बातें नहीं, दो अहम बातें ये कि क्या चीज शो नहीं करते इसमें, ऑल सिंबल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एज वेल एज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिमूव्ड। तो इसमें ना स्केलेटल फार्मूला में हम तो ना कार्बन और हाइड्रोजन का ना तो सिंबल शो करते और ना ही कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो शो करते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्केलेटल फार्मूला में, दोबारा सुन लें, स्केलेटल फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के ना तो हम सिंबल्स को शो करते हैं और ना ही हम कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको शो करते हैं। ये हर चीज हम रिमूव कर देते हैं, कार्बन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल, और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं उनको भी हम शो नहीं करते। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते, ठीक है, कार्बन बॉन्ड को तो शो करते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते। अब दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप्स आर शोन। डबल बॉन्ड को भाई शो करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी शो करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को भी शो करेंगे इन स्केलेटल फार्मूला। तो स्केलेटल फार्मूला में ये चीजें शो करेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, एवरीथिंग। तो अब स्टूडेंट ये पॉइंट्स हो गए कुछ जो आपको ज़हन में रखने हैं। अब उसके बाद एग्जांपल्स, वही एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल्स जो हम पीछे भी डिस्कस करके आए। ब्यूटेन, अब से ब्यूटेन का स्केलेटल फार्मूला लिखने से पहले ब्यूटेन का हम देखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो वो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये सिर्फ ब्यूटेन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसकी मदद से देखें, चार आपके पास कार्बन है, अब इसका स्केलेटल फार्मूला लिखना है हमने। तो स्केलेटल फार्मूला ये देखें, तो ये एक हर कोने पे, इसका मतलब है ये देखें चार कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे कौन मौजूद है, कार्बन, और उसके साथ हस्बे ज़रूरत हाइड्रोजन। तो ये आपके पास ये क्या है जी, ये ब्यूटेन को शो करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 आपके पास यहाँ पे इसके ये पॉइंट्स हैं। तो ईच पॉइंट शोइंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन आपने देखे कार्बन का ना सिंबल शो कराना, ना हाइड्रोजन का सिंबल शो कराया, ना ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो कराया। तो बस आपने कार्बन बॉन्ड शो कराया। ये बेसिकली बॉन्ड को जाहिर करा, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, ये भी कार्बन बॉन्ड को शो करा रहा है, ये भी। नेक्स्ट देखो एथेनॉल। अब से एथेनॉल का हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, तो पहले तो वो लिखना आना चाहिए, CH3 CH2OH, ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है एथेनॉल का। अब ये तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है ना। अब इसका देखिए नेक्स्ट स्केलेटल फार्मूला। देखिए स्केलेटल फार्मूला, ये एक कॉर्नर है, ये CH3 को शो कर रहा है, ये CH2 और ये OH। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यानी ये दो बॉन्ड हो गए और ये OH। तो ये क्या है, बेसिकली एथेनॉल को शो कर रहा है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हम शो करा रहे हैं, OH फंक्शनल ग्रुप को भी शो कराना है। अब डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड शो कराएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड शो कराएंगे। तो नेक्स्ट एथेनॉल के बाद नेक्स्ट है मिथॉक्सीमीथेन। तो मिथॉक्सीमीथेन क्या होता है सर, तो सबसे पहले मिथॉक्सीमीथेन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3OCH3, यानी इसको हम कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन। तो इसी को हम डाई मिथाइल ईथर भी बोलते होते हैं। तो मिथॉक्सीमीथेन है जी।
अब इसका देखें CH3 है, दरमियान में ऑक्सीजन है और फिर बॉन्ड CH3, तो जाहिर बात है इसको कैसे शो करेंगे, देखें ये कॉर्नर है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो CH3 ये कॉर्नर का मतलब कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। नेक्स्ट देखिए एथानोइक एसिड, जो एथानोइक एसिड को बार बार मैंने आज बताया लेक्चर में, इसी को बेसिकली एथानोइक एसिड एसिटिक एसिड कहते हैं, जो आपने ज़्यादा आपके लिए फेमस वर्ड है। तो एसिटिक एसिड का क्या होता है जी, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी को शो करें यहाँ पे स्केलेटल फार्मूला, तो देखें तो ये क्या आपके पास CH3, ये CH3 है और ये आपने इसको यहाँ पे जोड़ देना थोड़ा सा, तो ये C हो गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स OH, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये आपके पास क्या है जी, आपके पास ये एथानोइक एसिड का स्केलेटल फार्मूला ये। तो से ये थे हमारा स्केलेटल फार्मूला। तो से तमाम हमने देख लिए मेथड कि कैसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है बहुत ही आसान लेक्चर था, तमाम बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।